हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन्स। मैं हूं प्रियंका और मैं आज लेकर आई हूं आपके लिए कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो चलिए बात करते हैं कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी की, जिनके ऊपर हमारा पूरा अकाउंटिंग और आगे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं असेट साइड की, जो कि हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स, इन्वेंट्री और फिक्स असेट्स। क्या क्या होता है ये, चलिए बात करते हैं। कैपिटल दैट हैज इमीडिएट वैल्यू, typically that which will be used within 1 year, including cash, sellable product और account receivable। क्या होता है, जब हमारे बिजनेस में जो भी पैसा होता है तो उससे हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, भले आप उसको वापस बेचेंगे, वो प्रोडक्ट आपका क्या है? वो प्रोडक्ट आपकी करंट असेट्स है। अगर सिंपल भाषा में कहूं तो करंट असेट्स वो होती है जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वो विद इन 1 ईयर वो असेट्स खत्म हो जाती है। इसमें आता है कैश, हमारे और जो हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो प्रोडक्ट, जिसको आपने क्रेडिट बेसिस पर सेल करा है वो, जिसको हमने लास्ट टर्मिनोलॉजी में समझा था अकाउंट रिसीवेबल और डेप्टर। तो ये सब जो होती है हमारी करंट असेट्स होती है, जो कि हम हमारे बिजनेस को रन करने के लिए खरीदते हैं और 1 ईयर में वो वापस कन्वर्ट हो जाती है, फिर हम परचेस करते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा ये रोटेशन पूरे ईयर में चलता रहता है। लिक्विड असेट्स consist of cash and other assets that can be easily converted to the cash। लिक्विड कैसा होता है? आज आपने पानी यहाँ फैलाया, वो वहां फैल जाएगा। वही बात होती है लिक्विड असेट्स की, कि ये बिल्कुल तरल होता है। तरलता कैश में होती है। आज मेरे पास है, कल वो मेरा कैश आपके पास चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कुछ परचेस किया तो मैंने आपको वो कैश दे दिया। आपने कुछ और परचेस किया, आपने वो कैश किसी और को दे दिया। तो कैश लिक्विड होता है। तो बिजनेस में जितने भी कैश और बैंक बैलेंस होते हैं वो सब लिक्विड असेट्स की कैटेगरीज में आते हैं। इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जिस भी चीज का आप बिजनेस करते हैं उसको आप परचेस करते हैं, और परचेस करते हैं तो वो हमारी इन्वेंट्री होती है। वैसे इन्वेंट्री करंट असेट्स का ही एक पार्ट है, पर हम इन्वेंट्री को जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो अलग से लिखते हैं, क्योंकि ये वो चीज है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। हमने कितना परचेस किया, हमने कितना बेच दिया और एट लास्ट हमारे पास कितना बच गया। तो इन्वेंट्री हमेशा दो तरह की होती है, एक होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, एक होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री जिससे हमने बिजनेस को शुरू किया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री वो होती है जिससे हमने बिजनेस को एंड किया। मतलब कहने का मतलब कि आज अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आज 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल को अगर मैं मेरा बिजनेस शुरू कर रही हूँ तो मेरे पास इतने रुपए का स्टॉक है, उसको मैं बोलूंगी ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक। और जब 31 मार्च को मैं वापस वैल्यूएशन करती हूँ तो मेरे पास जितना स्टॉक बच जाता है वो बोलाता है क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। इस साल में हमने जितनी बार परचेस और सेल किया है वो सब प्लस और माइनस होता है। ये हम प्रैक्टिकल के साथ पूरा ढंग से सीखेंगे। तो ये भी हमारी एक असेट्स होती है, क्योंकि इसको भी हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। फिक्स असेट्स विथ लॉन्ग टर्म वैल्यू सच एज लैंड, प्रॉपर्टी, टूल एंड मशीनरी और व्हीकल। कुछ असेट्स ऐसी होती है जो बिजनेस में बहुत लॉन्ग टर्म वैल्यू की होती है और जिसके लिए हम बहुत सारा इकट्ठा पैसा खर्च करते हैं, जो कि लाइफ में, बिजनेस की लाइफ में मोस्टली 1 या 2 बार ही खरीदी जाती है। जैसे बड़े बड़े लैंड है, प्रॉपर्टीज है, मशीनरीज है, टूल्स है, स्पेयर पार्ट्स है। ये सब आपकी फिक्स असेट्स होती है, जिसको आप हर साल के साल चेंज नहीं करते। पर हाँ, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू एवरी ईयर थोड़ी कम होती जाती है। और डेफिनेटली कुछ समय के बाद आप इसको वापस इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ समय बोले तो हो सकता है किसी मशीनरी को 10 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, और किसी को 5 साल बाद। तो आप इसलिए उनके ऊपर एक डेप्रिसिएशन सर्टेन रेट से चार्ज करते जाते हैं। तो ये बात हुई फिक्स असेट्स की। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। जैसे कि आपको दिख रहा है कि दो लाइबिलिटीज दिख रही हैं, एक होती है करंट लाइबिलिटी और एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। पर लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटी का मतलब है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं और मेरे को किसको अपना पेमेंट रिटर्न करना है, मेरी किसके प्रति फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, मुझे किसको अपना मुझे किसको उनका पैसा रिटर्न करना है। ये होता है लाइबिलिटीज। A company's debt or financial obligation
incurred doing business operation। आप बिजनेस में बहुत तरह तरह के ऑपरेशंस करते हैं, तो आपकी उनके साथ कुछ ना कुछ लाइबिलिटी बनती है, आपको उनको रीपे करना होता है, तो वो कहलाता है लाइबिलिटी, दायित्व, या बोलूं तो मेरी जिम्मेदारी। अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो बोले मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे रिटर्न करना है। अब इसके भी दो मेन हेड होते हैं, एक होता है करंट, एक होता है लॉन्ग टर्म। Those debt they are payable within a year such as debt to supplier। जैसा कि कुछ करंट असेट्स होती है, ऐसी कुछ करंट लाइबिलिटी भी होती है जिनको आपको विद इन 1 ईयर पेमेंट करना होता है। जैसे कि आपने उधार बेसिस पर रॉ मटेरियल परचेज किया, उधार आपने स्पेयर पार्ट परचेज किए, या आपने अभी तक सैलरी और वेजेस पे नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं किया है, तो ये सब आपकी करंट लाइबिलिटी है। ये आपको साल के अंत तक पे करनी ही करनी है, तभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बन पाएंगे। पर कुछ ऐसी लाइबिलिटी होती है जो आपको 1 ईयर के पीरियड में खत्म नहीं करनी, वो उसके बाद भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। टिपिकली पेबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रेटर देन 1 ईयर, जिसको आप 1 साल से ज्यादा भी पे कर सकते हो और रख सकते हो। जैसे कि आपने कोई बड़ा लोन लिया है, या आपने डिबेंचर इश्यू करे हैं, या आपने कोई और इक्विटीज वगैरह है, तो वो भी सब आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है, जिसको आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रेटर देन 1 ईयर अपने पास रख सकते हैं और बाद में भी पे कर सकते हैं। जैसे ये दो लाइबिलिटी है, ऐसी एक लोन होती है, वो भी आपकी लाइबिलिटी होती है। ए मॉनिटरी एडवांस फ्रॉम ए लेंडर टू ए बोरोअर, ये दो तरह से होता है। ये लाइबिलिटी भी हो सकता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आपका असेट्स भी हो सकता है। अगर आपने लोन लिया है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, अगर आपने लोन लिया है तो वो आपकी लाइबिलिटी है। लेकिन अगर आपने किसी को लोन दिया है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं दूसरे टर्म में, तो वो आपकी असेट्स हो जाती है। वापस मैं रिपीट करती हूँ, अगर आपने लोन लिया है, मतलब पैसा उधार लिया है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। लेकिन अगर आपने किसी को लोन दिया है या किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो आपकी असेट्स हो जाती है। तो ये दोनों में अंतर है। तो अगर आपने जैसा किया है वैसी तरह से वो बैलेंस शीट में शो होता है। अगर आपने दिया है तो आपकी एसेट्स में आएगा, अगर आपने लिया है तो आपकी लाइबिलिटी में आएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। मैंने अपने 3 टर्मिनोलॉजी के लेक्चर्स में तरह तरह की टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करी है। हो सकता है कुछ टर्मिनोलॉजी समझाने से छूट गई हो। अगर आपको लगता है कि कुछ और मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।